रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदन सरमदा। हज़रात, जैसे कुरान करीम में सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिक, ऐसे ही ज़बाने रिसालत से निकलने वाले पहले अल्फाज ये हैं, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती। उसी को बिलमाना रवायत की है रावियों ने, तो अल्लाहुम्मा की जगह रब्बे हबली उम्मती का जमा बनाया है। पहली आयत कुरान की इक़रा बिस्मि रब्बिक। पहली हदीस जो ज़बाने रसालत से निकली, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती। पूरी दुनिया में आम दस्तूर है कि जब बच्चा पैदा होता है तो या तो रोता हुआ या फिर खामोश, दो ही तरह से। तीसरा तरीका नहीं है बच्चा पैदा होना। या तो खामोश या रोता हुआ। बच्चा अगर रोता हुआ पैदा हो तो बाप माँ, दादा दादी, नाना नानी सब मुस्कुराते हंसते हैं। क्यों? इसलिए कि रोना बच्चे की जिंदगी की अलामत है, पहचान है। बच्चा जब रोता हो तो सबको खुशी होती है कि बच्चा जिंदा है। और बच्चा अगर खामोश हो तो बच्चा तो नहीं रोता, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ये सब रोते हैं। क्यों? कि चुप रहना मौत की अलामत है। मगर दुनिया की तारीख में एक बच्चे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। न तो वो रोया पैदा होते वक्त और न तो वो खामोश रहा। रोया भी नहीं, चुप भी नहीं रहा। वो बच्चा मक्के की धरती पर हजरत आमिना के बत्न से निगार हुआ। हमारे आका मौला रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो न तो रोए और न चुप रहे। जो दो दाइयां हजरत आमिना के साथ उस घर में थी जहां मेरे रसूल की पैदाइश थी। उस जमाने में दाई कहलाती थी, अब तो नर्से कहलाती। बच्चा घर में पैदा ही नहीं होता, जो पैदा होता है नर्सिंग होम में जाके पैदा होता है। उन दोनों दाई का बयान था। जो दो दाइयां थी मेरे नबी के पैदा होते वक्त हजरत आमिना के पास, उन दो दाइयों का बयान था। वो दोनों दाइयां कहती हैं कि सरकार जब बरामद हुई तो लगा जैसे अचानक अंधेरी रात में बल्ब जल गया, पूरा कमरा रोशन हो गया।
ये तो दाइयों का बयान था। खुद हजरत आमिना का बयान ये है कि मैंने देखा मदीने मक्के से कि बसरा तक रोशन है। कहाँ मक्का, कहाँ बसरा? बसरा के दरोबाम नजर आ रहे हैं। खैर, मैं तफसील की तरफ नहीं जाऊंगा, 15-20 मिनट ही बोलना है मुझे। बोलते बोलते जिंदगी गुजर गई। अब तो आलम यह है कि चरागे शहर हो बुझा चाहा। पट्टा दो पट्टे या कमर में बंधे हैं, एक घुटने में बंधा है। पूरी जिंदगी गुजर गई, कहीं जाता नहीं। ये तो जबरदस्ती में मुझे लाके बैठा दिया गया है। डॉक्टरों की सख्त हिदायत है जागना। जलसे में जाओ तो जागना पड़ता है। हालांकि जलसे में जितने उलमा शोरा होते हैं सबसे पहले पैदा मैं हुआ हूं, मगर मुझे सबसे आखिर में बोलना होगा। ये जुल्म नहीं तो क्या? अरे जब पहले पैदा हो सकता हूं तो पहले बोल भी तो सकता हूं, मगर नहीं मानते ही नहीं जलसे वाले। तो अल्लाह के नबी, अब वो दाइयां कहती हैं कि अल्लाह के नबी जब पैदा हुए, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के बदन में कुछ चिकनाई सी होती है जिसे पोंछ के या धो के साफ किया जाए। वो फरमाती है कि हमने देखा कि जैसे बच्चा नहलाया हुआ पैदा हुआ। खतना किया हुआ और बच्चा का सर पहले बरामद हुआ, फिर पैर बरामद हुआ और बच्चा सजदे में चला गया और बच्चे के होंठ हिलने लगे, आवाज आने लगी, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती, अल्लाहुम्मा हबली उम्मती, 3 मरतबा कहा। तो नबी पाक पैदा होते ही जो बोले वो नबी की हदीस है ना, इससे पहले तो कोई हदीस नहीं। ये सबसे पहली जो हदीस है वो मैंने आपके सामने पढ़ी है। क्या माना है? हमारे मौलवी लोग बताएंगे माना, और आमतौर पर कैलेंडर सब में भी लिखा होता है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ये तर्जमा किया जाता है, मगर ये तर्जमा लाजिमी है, सही तर्जमा नहीं है। अल्लाहुम्मा का माना ए मेरे अल्लाह, रब्बे का माना है ए मेरे पालनहार। हब ये फेले अम्र है जिसका मादा है हेबा। जिसका माना है हेबा। तब तर्जमा हुआ ए ला हेबा कर दे, रब्बे ए मेरे पालनहार, हब हेबा कर दे। हमारे यहाँ भी आजकल कमबख्त बाप जहन्नम में जाने के लिए ये करता है कि बेटी अगर मर जाएंगे तो बेटी हिस्सा ले लेगी और जायदाद घर से निकलकर बाहर चली जाएगी, इसलिए बेटे के नाम से हेबा कर देता है। जो किसी औलाद को महरूम करने की नीयत से, इसीलिए नहीं कि बेटा बड़ा नेक है, मुत्तकी परहेज़गार आदमी, अल्लाह अल्लाह करता है। ये दुनिया में जीने के लिए कोई न कोई तो जरिया चाहिए, ये तो बेईमानी कर लेगा।
ये तो झूठ बोलकर कमाएगा, ये क्या करेगा सच्चा। इसीलिए उसको हिबा कर देता है जो सच्चा नेक है। इस मकसद से तो जायज है, गुनाह नहीं। ये बेटा मेरा आलिम है, वो बेटा पढ़ के तो कॉलेज का प्रोफेसर बन गया। कॉलेज का प्रोफेसर तो 1.5 लाख का महीना पाएगा। ये बेटा तो कहीं मस्जिद में नमाज पढ़ता, इतना देगा मस्जिद वाला, 5-7 हजार, 10 हजार, 12 हजार। तो दीन के की खिदमत की वजह से उसकी तनख्वाह कम है, इसलिए उस बच्चे के नाम से हिबा कर देता है, तो ये जायज है। लेकिन इस इरादे से कि मेरी जायदाद निकल के दूसरी जगह चली जाएगी, बेटे को हिबा कर दे ताकि बेटी को हिस्सा न मिले, ये जहन्नम में जाने का सामान है, ये ना जाए। बहरहाल मुझे इस वक्त उधर नहीं जाना है, बताना है हिबा। देहात में बोलते हब्बा नमा कर दिया, बोलते ना, ये हिब्बा नमा क्या है, वो हिबा है, उसी से बना है हब। तो माना हुआ ए अल्लाह हिबा कर दे, ए अल्लाह हिबा कर दे। यहां तो देखा नहीं, तो नाम तौर पर स्टेज पे ही होता है कि नाथ खा जब नाथ पढ़ता है, कोई शेर अच्छा होता पसंद आता है। आजकल शेर समझता कौन है कि पसंद आएगा, जिसकी आवाज अच्छी लगती है, नोटों की बरसात होती है ना? नहीं, वरना आला हजरत हसन का कलाम पढ़ा ना आपने। मैं पब्लिक की बात नहीं करता हूं, हमारे स्टेज के सब लोगों ने समझाया, नहीं समझ सके। और आला हजरत की नात तो और मुश्किल है, बड़े बड़े नहीं समझते। तो शायद को जो दिया गया वो उनको हिबा किया गया। जो कुछ दिया जाता है वो हिबा है, उसी को हिबा कहते हैं। अगर कुछ लेके दिया जाए बदले में तो उसको खरीदो फरोख्त कहते हैं। और कुछ लेके नहीं, यूं ही दिया जाए किसी को तो उसको हिबा कहते हैं। जो चीज हिबा की गई उसका मालिक असली कौन है? हिबा करने वाला। जिसने नोट दिया काशिफ साहब को, अगरचे नहीं दिया है, तो जिसने काशिफ साहब को नोट दिया वो असली मालिक। अब हिबा कर दिया किनको? इनको, काशिफ साहब को, तो काशिफ साहब भी मालिक हो गए। अब ये चाहे तो उस रुपये को ये हमारे अनाउंसर साहब को दे दे, नहीं दे सकते, तो ये उनको हिबा कर, या उससे जाते हुए इस इलाके में कोई चीज मशहूर हो, खरीद के ले जाए, वो खरीद नहीं सकते। अब वो मालिक हो गए, वो सब कुछ कर सकते हैं, असली मालिक तो वही है। और हिबा का मसला ये है कि हिबा करके वापस लेना अगरचे जायज है, मगर मकरूह है। तो चाहे तो वापस भी ले सकते हैं। वो जिसने दिया है कहा कि हिबा जी किए थे, लाइए वापस। वक्फ कर दिया गया तो वो वक्फ बदल नहीं सकता है। वक्फ करने के बाद उसकी मिल्कियत खत्म हो जाती है, मगर हिबा करने के बाद मिल्कियत रहती है कि वो वापस ले सकता है। अल्लाह से दुआ कर रहे मेरे नबी, ए अल्लाह मुझको हिबा कर दे। किसको हिबा करे? हब मने हिबा, अल्ली मने मुझको दे। क्या हिबा कर दे? नोट, जैसे काशिफ साहब को दिया गया? नहीं, मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे।
नबी कह रहे हैं पैदा होते ही पहली दुआ है नबी, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझको हिबा कर दे। तो क्या नबी की पहली दुआ ये कबूल नहीं हुई होगी? बोलो, नबी की पहली दुआ कबूल नहीं होगी? अल्लाह ने जरूर हिबा कर दिया। असली मालिक अल्लाह, अल्लाह ने नबी को, नबी की उम्मत हिबा कर दी। असली मालिक अल्लाह। तो अब नबी को हिबा कर दिया तो नबी अपनी उम्मत के मालिक हुए कि नहीं? बोलो। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो मेरे रसूल अपनी उम्मत के मालिक हैं, अपनी उम्मत के मालिक है मेरे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मालिक हैं रसूल तो मौसम खराब हो रहा है। लो भाई, मैंने पहले ही कहा था यार कि अगर कुछ कराना हो, कुछ कहलाना हो तो पहले करवा दो मेरी तरफ। मैं चंदा तो कर नहीं सकता, बस कहना यह है कि यह मदरसा है आपका, इलाके का। इस मदरसे को ताउन देकर आप अपना भला कीजिए। अल्लाह रसूल का भला आप क्या करेंगे? अपना भला कीजिए, आखिरत का की भला भी लीजिए और दुनिया की भलाई भी लीजिए। बस मेरा यही पैगाम है और ये बताना है कि इस इलाके के लोग मिलजुल कर मदरसे को फरोग दें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और हमारे इन हजरात को, हमारे मौलाना लोगों को तौफीक दे के मेहनत से पढ़ाएं। मैं जो बात बता रहा हूं आपने कभी सुनी थी? हमारे उलमा ने भी नहीं सुनी होगी। ये इदारा तरक्की करेगा, यहाँ से पढ़ के लोग अच्छे आलिम बनेंगे, तब न वो आपकी औलाद को सुनाएंगे। और इदारा ही नहीं तरक्की करेगा, इदारा नहीं होगा तो लोगों को सुनाएंगे क्या? इसीलिए मैं आपसे फिर यही गुजारिश कर रहा हूँ और इस ऐलान के बाद आपसे रुखसत हो रहा हूँ कि ये नया साल तालीम का शुरू हो चुका है। लड़कों के मदरसे बहुत हैं, लड़कियों का मदरसा शामपुर में कायम है, दाखिला जारी है। जिनको अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, पढ़ाना चाहिए ही। बच्चों के पढ़ाने में, बच्चों को तालीम देना ये बच्चों के लिए लाजिम है और बच्चियों का पढ़ाना मुताद्दी है। लाजिम का फायदा अपने आप को मिलता है और मुताद्दी का फायदा सबको मिलता है। तो जिनको बच्चियों को पढ़ाना हो वो दाखिला करा दें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।